हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी बर्ड्स बाय निर्मल वर्मा। एमईजी 14 यानी कि कॉन्टेम्प्ररी ट्रांसलेशन सब्जेक्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है और काफ़ी साइकोलॉजिकल इंसाइट्स हैं इस स्टोरी में। आप ध्यान से समझेंगे तो हर कैरेक्टर को समझ पाएंगे और हर कैरेक्टर के साथ एसोसिएट भी कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। स्टोरी को समझते हैं, राइटर के बारे में कुछ जानते हैं। असाइनमेंट्स की लास्ट डेट 31 मई है। अभी भी आपने असाइनमेंट नहीं की है सबमिट, तो मेरे इस लिंक पर जाकर असाइनमेंट्स लिख सकते हैं आप अपनी। कॉन्टेम्प्ररी इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ये आपका सब्जेक्ट है और किसी भी सब्जेक्ट की भी असाइनमेंट आपको वहां पर मिल जाएगी। साथ ही साथ पीडीएफ्स के बारे में आप जानते ही हैं, टेलीग्राम पर कनेक्ट होकर आप पीडीएफ्स ग्रैब कर सकते हैं। इस लिंक पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं लाइव सेशंस की भी और पीडीएफ की भी। अपनी स्टोरी के बारे में तो जानते ही हैं, राइटर के बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा। सब कुछ आप लिखेंगे, एग्जाम में आंसर कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। ये जो पूरी स्टोरी है एक एग्जिस्टेंशियल थीम को और ह्यूमन सर्च को रिफ्लेक्ट करती है थ्रू और प्रोटैगनिस्ट्स जर्नी। प्रोटैगनिस्ट का नाम है लतिका। तो लतिका के बारे में भी जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे। पहले जानेंगे निर्मल वर्मा जी के बारे में। तो जानते हैं निर्मल वर्मा जी के बारे में। काफी पॉपुलर हिंदी राइटर रहे हैं। लाइफ स्पैन आप देख ही लीजिए, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इनको पायनियर या लीडर माना जाता है नई कहानी मोमेंट का। नई कहानी क्या है ये भी हम जानेंगे अभी। और उनकी जो स्टोरी हम कवर करने वाले बर्ड्स यानी कि परिंदे, वो उनका डेब्यू वर्क है एंड इट इज अ लैंडमार्क मोमेंट ऑफ नई कहानी मोमेंट। देखिए, एक होता है कन्वेंशनल स्टोरी की और टेलिंग अबाउट समवन, एक था राजा एक थी रानी टाइप ऑफ थिंग्स कि कैसे किसी पर्सन की कहानी चली। एक होता है कि वी गेट टू नो अबाउट द कैरेक्टर्स मोर थ्रू देम। कैरेक्टर्स को कैरेक्टर्स के थ्रू ही जानते हैं, उनकी इनर लाइफ्स को जानते हैं, सरफेस लेवल को नहीं। एग्जिस्ट किस तरीके से करता है, क्या साइकोलॉजी है कैरेक्टर की। काफी हद तक हम कह सकते हैं जो वर्जीनिया वॉल्फ और जेम्स जॉयस का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस था ना, उससे इंस्पायर्ड है नई कहानी मोमेंट। तो वर्मा जी, उनकी राइटिंग काफी मानी जाती है इस तरीके की इंट्रोस्पेक्टिव डेप्थ के लिए। और इस तरीके की जो स्टोरीज होती है ना, वो एक तरीके की सेंसिबिलिटी को एस्टैब्लिश करती हैं लिटरेरी ऑरा में। अगर एग्जाम में आपको नई कहानी के बारे में कुछ लिखना पड़े तो ये सब लिखिए जो मैंने अभी बताया। और कुछ राइटर्स जो एसोसिएटेड हैं निर्मल वर्मा जी के साथ साथ, वो हैं मोहन राकेश, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव एंड कमलेश्वर। तो इनके बारे में भी हो सके तो थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दीजिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है। काफी हेल्प हो जाएगी आपके एग्जाम में। अब हम करते हैं अपनी कहानी परिंदे यानी कि बर्ड्स। वन ऑफ निर्मल वर्मा's मोस्ट सेलिब्रेटेड शॉर्ट स्टोरीज, जो कि अकेलेपन की थीम, इमोशनल डिप्रेशन की थीम, नॉस्टैल्जिया की थीम, एजिंग के साथ कैसे डील करना है, इनएविटेबिलिटी ऑफ एजिंग, सब कुछ बता दिए हमें। एक क्रिश्चियन गर्ल्स कॉलेज की ये स्टोरी है, किस तरीके से विंटर वेकेशंस इस स्टोरी का बैकड्रॉप बनते हैं और मेमोरी, इंट्रोस्पेक्शन, डिपार्चर, रियलाइजेशन, एपिफेनी, इन सब के थ्रू हमें स्टोरी और कैरेक्टर्स के बारे में जानने को मिलता है। तो एक एक कैरेक्टर को जानेंगे। हमारी जो सबसे मेजर कैरेक्टर है उनका नाम है लतिका, जो कि हॉस्टल की वार्डन है। काफी इंटरनल थॉट्स हमें उनके जानने को मिलते हैं थ्रू आउट द स्टोरी। फिर है जूली, जो कि एक रिबेलियस स्टूडेंट है जिनका शायद एक सीक्रेट रोमांटिक अफेयर चल रहा है। मिस्टर ह्यूबर्ट, एक टीचर जो कि लतिका को प्रपोज कर चुके हैं बाय राइटिंग अ लेटर। डॉक्टर मुखर्जी, जो कि बर्मा से आए हैं एज अ रिफ्यूजी और उनका एक ट्रेजिक पास्ट रहा है, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी ऑन द जर्नी टू इंडिया। एंड मिस वुड, शी इज द प्रिंसिपल, जिसको सब बच्चे ओल्ड मेड कहकर बुलाते हैं। और एक है फादर एलमंड, जो कि एक रिलीजियस फिगर है, हमारी स्टोरी में एक सर्मन डिलीवर करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है लतिका के साथ, जो कि एक स्टूडेंट सुधा के रूम के बाहर खड़ी हैं, जहां पर जस्ट लाइक
इन अ स्टीरियोटिपिकल वे एक रूम में हॉस्टल में गर्ल्स इकट्ठी हो जाती हैं ना, गर्ल्स इकट्ठी हैं, चिट चैटिंग कर रही हैं, हॉस्टल के रूल्स ब्रेक हैं। जूली इन पर्टिकुलर, जिसको कि लतिका डांटती हैं क्योंकि लतिका जानती हैं जूली इज हैविंग सम अफेयर, और उनके लिए रिसेंटली एक लव लेटर आया है जो कि लतिका को मिला है। तो लतिका डिसिप्लिनरी तो हैं ही, लेकिन उनको साथ ही साथ कुछ पर्सनल टेंशन भी है जूली के अफेयर को लेकर। तो लतिका के कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू ही हम जानेंगे कि क्या है उनकी ट्रबल। पूरा हॉस्टल छुट्टियों पर जाने की प्रिपरेशन कर रहा है और हमें पता चलता है कि लतिका छुट्टियों पर नहीं जाती हैं, हॉस्टल में अकेली रह जाती हैं। और लतिका जूली को कहती है मुझसे आकर मिलिए ज़रा मेरे रूम में, यानी कि लतिका को कोई पर्सनल कंसर्न भी है बियॉन्ड बीइंग जस्ट एन ऑफिशियल वार्डन। दैट वेरी सेम डे छुट्टियां होने वाली है, इस वजह से मिस्टर ह्यूबर्ट और डॉक्टर मुखर्जी, ये भी स्कूल के और टीचर्स हैं, लतिका को अपने रूम में कॉफ़ी और म्यूज़िक के लिए इनवाइट करते हैं, पियानो सेशन के लिए इनवाइट करते हैं। इसी एनकाउंटर के थ्रू हमें पता चलता है कि मुखर्जी, मिस्टर मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी इज़ अ रेफ्यूजी फ्रॉम बर्मा, और उनका पास्ट काफ़ी डार्क है, लॉस है, ट्रॉमा है। उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी बर्मा से आते हुए, लेकिन फुली कंफर्म अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये कॉन्वर्सेशन जो है, हमें पूरा कॉन्वर्सेशन जो है सब कैरेक्टर्स का हमें बताती है कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और मेमोरी एक इंसान की लाइफ में वर्क करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं उनका बिहेवियर शेप अप करने में। लतिका जो कि अभी अपने यूथ में है, अपने आप को मिस वुड, यानी कि जो कि एक ओल्ड एजेड प्रिंसिपल है स्कूल की, उनके साथ कंपेयर करने लगती है क्योंकि लतिका ने लोगों से दूरी बना ली है रिसेंटली किसी इंसिडेंट की वजह से। शी फियर्स बिकमिंग लाइक हर, अपने आप को भी देखती हैं और देखती हैं कि कहीं मैं भी तो कल को ओल्ड मेड नहीं कहलाऊंगी, अ विमेन हु हैज आउटलिव्ड लव एंड यूथ। क्या मेरी लाइफ भी प्यार के बगैर बीत जाएगी? दिस fear resurfaces when she thinks of a love letter she received from Hubert. ह्यूबर्ट से उन्हें रिसेंटली एक लव लेटर मिला है, ना तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया है ना रिजेक्ट किया है। तो वो अभी कंटेम्पलेट कर रही है सब कुछ कि क्या उनकी लाइफ लवलेस बीतेगी या अभी भी कोई स्कोप बचा है उनकी लाइफ में। अब हमें पता चलता है कि लतिका का एक पास्ट रहा है। एक कैप्टन थे, कैप्टन गिरीश नेगी, अ यंग आर्मी ऑफिसर शी मेट एट अ लोकल क्लब, और ये रिलेशनशिप काफी अच्छा रहा था उनका, विद लव एंड सिंपल जॉयज, रोमांटिक वॉक्स, एक्सचेंजिंग फ्लावर्स, सच रोमांटिक थिंग्स। लेकिन गिरीश नेगी डाइड इन अ वॉर एंड द रिलेशनशिप एंडेड इन हार्ट ब्रेक। तब से लतिका दूर रहने लगी है लोगों से, बहुत रिजर्व रहने लगी हैं और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ह्यूबर्ट के प्रपोजल में। मिस वुड जो कि कॉलेज की प्रिंसिपल है, उन्होंने एक रूल बनाया कि हर साल जब भी छुट्टियां होंगी तो पहले एक सर्मन होगा बाय फादर एलमंड और उसके बाद पिकनिक होगी और फिर बच्चे अपने अपने घर जाएंगे। ड्यूरिंग एनुअल सर्मन बाय फादर एलमंड, लतिका फिर से अपनी मेमोरीज में, गिरीश की मेमोरीज में खो जाती हैं। सोच रही हैं कैसे पीस मिलेगी और कैसे मेरे आजकल के बिहेवियर का डीप इम्पैक्ट मेरे आसपास के लोगों पर भी आ रहा है। फादर एलमंड इसी बीच में मिस वुड से, यानी कि प्रिंसिपल जी से बात करते हैं कि लतिका और डॉक्टर मुखर्जी सिर्फ यही दोनों रह जाएंगे हॉस्टल में जब छुट्टियां होंगी तो, यानी कि मिस वुड को कहीं ना कहीं इन दोनों के अगेंस्ट इंस्टिगेट करने की कोशिश करें। यहाँ भी ह्यूमन नेचर दिखाया गया। फादर एलमंड, जिन्होंने अभी पूरे कॉलेज के लिए एक बहुत अच्छा सा सर्मन प्रीच किया है ह्यूमंस को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद उनके अंदर कुछ नेगेटिविटीज हैं, कुछ वाइसेस हैं। मिस वुड देखने में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लगती हैं, लेकिन सटली वो प्रोटेक्ट करती हैं लतिका को और अपने स्टाफ को, और गॉसिप को बिल्कुल भी हवा नहीं लगने देती। ह्यूबर्ट जी को भी पता चलता है कि लतिका का अफेयर रहा था, लतिका स्टिल इन लव विद गिरीश नेगी, तो उनको रिग्रेट फील होता है, उन्हें लेटर देते हुए ये बात नहीं पता थी। शी रिएक्ट्स विद काम डिटैचमेंट, नीदर एंकरेजिंग नॉर कंडेमनिंग हिम, बिल्कुल प्यार से आराम से बात करती हैं। और लतिका को अब ऐसा फील हो रहा है कि जो होना था वो हो चुका है, मुझे अपने आसपास के लोगों के साथ रूड होकर मिलेगा ही क्या। तो एक इमोशनल मैच्योरिटी वो गेन कर चुकी हैं एट प्रेजेंट।
तो लतिका को एक एपिफेनी हो गई है कि मेरी लव लाइफ नहीं रही तो क्या किसी और की भी नहीं हो सकती, किसी और की भी हो सकती है और हो सकता है मुझे भी मूव ऑन करने की जरूरत हो लाइफ में। ऐसे तो नहीं जी सकते हम लाइफ। उसी रात लतिका बहुत ही चुपके से आराम से जूली के रूम में जाती हैं और वो ब्लू पैकेट जो जूली के लिए आया था उसके सिरहाने रखकर आ जाती है। कंटेंट्स हमें अभी भी नहीं बताए जाते हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि लतिका इज अ लेडी हु इज वेरी केयरिंग एंड फीलिंग रिग्रेट अबाउट स्कोल्डिंग जूली अर्लियर, और इमोशनल कनेक्शन उनकी लाइफ से अभी हटा नहीं है। उनका एक फाइनल अटेम्प्ट है लोगों के साथ वो इमोशनल डिस्टेंस ब्रेक करने का, जो कि उन्होंने रिसेंटली बना लिया था। अब आप सोचेंगे बर्ड्स यानी कि परिंदे स्टोरी का ये टाइटल क्यों है? स्टोरी का ये टाइटल इसलिए है क्योंकि सभी कैरेक्टर्स जो है ना उनकी एक उड़ान है, उनकी थॉट्स की एक उड़ान है। एक पल में ही लतिका अपने कॉलेज में है, अपने हॉस्टल में है, कभी गिरीश जी की थॉट्स में है, कभी ह्यूबर्ट जी के प्रपोजल की थॉट्स में। तो कैरेक्टर्स अपनी थॉट्स के थ्रू यहाँ वहां उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। फ्रीडम यूथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना बर्ड्स, उसी तरीके से हमारी थॉट्स होती हैं। थॉट्स पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अपनी थॉट्स को फ्री भी कर देती हैं पास्ट के बर्डन से। जूली एंड दी अदर गर्ल्स आर ऑल्सो लाइक द बर्ड्स, जो कि जिनको अभी उड़ान भरनी है। While Latika watches them from the ground, her wings clipped by time and memory. लतिका को लगता है कि मेरे खुद के विंग्स, मेरे खुद के पंख तो टाइम और मेमोरी ने क्लिप कर दिए, लेकिन इन लड़कियों को अभी खुलकर उड़ना है। और वो जो ब्लू पैकेट है वो भी एक सिंबोलिज्म है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है इमोशनल क्लोजर का। हमारी पूरी स्टोरी ब्लू पैकेट पर जाकर क्लोज होती है। ब्लू पैकेट इज अ साइलेंट ऑफरिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड एपिफेनी एंड रियलाइजेशन ऑफ लतिका। देखिए क्या क्या थीम है हमारी स्टोरी में। लोनलीनेस है, एजिंग है, लतिका अपने बारे में सोचती है क्या मैं भी कल को मिस वुड बन जाऊंगी। लॉस के बारे में भी सोचती हैं, ह्यूबर्ट के प्रपोजल के बारे में भी सोचती हैं। मेमोरी भी है, कंटिन्यूअस मेमोरी, ना सिर्फ लतिका की बल्कि ह्यूबर्ट की भी मेमोरीज पास्ट की, डॉक्टर मुखर्जी की भी मेमोरीज। तो सबकी पास्ट मेमोरीज का लैंडस्केप भी बना हुआ है। लतिका अथॉरिटेरियन होना चाहती हैं लेकिन हो नहीं पाती हैं क्योंकि वो उतनी स्ट्रिक्ट हैं नहीं जितनी वो बनना चाहती हैं। उनकी खुद की कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं। फीमेल सॉलिडारिटी ये हमेशा नई कहानी मोमेंट में होता था कि एक फीमेल को स्ट्रांग दिखाया जाता था। कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स हैं बिल्कुल लतिका और जूली के बीच में, फिर भी स्ट्रांग कैरेक्टर्स हैं। दोनों फीमेल्स को करियर ओरिएंटेड और एजुकेटेड दिखाया जाता है जनरली नई कहानी में। दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई है और आप एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो अपीयर कर पाएंगे। यू मे ज्वाइन द क्लासेस टू कवर ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, टेलीग्राम लिंक, उस पर कनेक्ट हो जाइए और अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं।